विश्व गुरु। जिस तरीके से भारत स्पेस में बन रहा है, चांद के दक्षिण हिस्से में चंद्रयान 3 उतरेगा। एक और सबसे बड़ी खबर, जहां दक्षिण हिस्से पर उतरने वाला पहला देश भारत होगा। और साथ ही समीर हमारे सहयोगी सुबह से लगातार हमारे साइंटिस्ट के साथ स्टूडियो में हमें यह भी बता रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि होगी, जहां दक्षिण छोर का ज्यादातर हिस्सा क्योंकि अंधेरे में रहता है, अंधेरे की वजह से पानी मिलने की यहां पर उम्मीद कैसे बढ़ चुकी है। दक्षिणी छोर के गड्ढे जिस तरीके से बेहद ठंडे रहते हैं, सोलर सिस्टम के पुराने जीवाश्म यहां पर मिल सकते हैं। किस तरीके से समीर इस पूरे मिशन के तहत चीजों को एनालाइज किया जाएगा, यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है। दक्षिण छोर का तापमान भी बहुत कम होता है, यह सामान्य तौर पर हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके मायने और यहां पर भारत की यह कोशिश कैसे सफल हो पाएगी समीर? बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला हिंदुस्तान दुनिया का पहला मुल्क बनने जा रहा है। अगर यह मिशन पूरी तरह से कामयाब होता है तो, और कामयाब कैसे नहीं होगा। 140 करोड़ लोगों की दुआएं इस मिशन के साथ हैं। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। दिनेश कुमार यादवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, मिला मित्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर पीके घोष भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर घोष, ये कितना इंपॉर्टेंट है, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कितनी अहम होगी और किस तरह से ऐतिहासिक होगी, जरा समझाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम अगर होंगे तो हम चौथे देश होंगे जो वहाँ पर पहुँचेंगे जी। और ज़्यादातर जितने भी अभी तक फ्लाइट्स लैंड किए हैं, जितने भी रॉकेट्स लैंड किए हैं, वो ज़्यादातर लूनार इक्वेटर के इर्द गिर्द गए हैं। हम जो लैंड करेंगे वो 70 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में है, जहाँ पर अभी तक कोई भी देश ने ये लैंड नहीं किया है। और लेकिन दिनेश कुमार जी, यहां पर जरा ये समझाइए कि अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, ये कामयाबी हासिल कर चुके हैं। हम चौथे देश होंगे जो लैंडिंग करने जा रहे हैं, लेकिन साउथ पोल पर लैंडिंग की हिम्मत इन मुल्कों ने भी नहीं की, इन देशों ने भी नहीं की, वो भी ये कामयाबी हासिल नहीं कर पाए जो भारत करने जा रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्यों नहीं हो पाया अब तक? हाँ, असल में मोस्ट जितने भी लोग लैंड किए हैं, इक्वेटर इज 0 डिग्रीज जी। 80% 90% मिशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हुए हैं, इक्वेटर के नॉर्थ में। कुछ इक्वेटर से 10 डिग्री, देखिए अगर इक्वेटर 0 डिग्री है तो नीचे हम जैसे पहुंचते हैं 10, 20, 30, 40, 90 डिग्रीज इज द पोल। अब तक जो सबसे नजदीक पोल के पास पहुंचा है कोई, तो वो है अमेरिका का मिशन, वो 40 डिग्रीज लैटिट्यूड तक पहुंचे हैं। इंडिया विल एम टू रीच एट 70 डिग्रीज। और ख़ास बात ये होती है कि जो इक्वेटर के पास है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है और वहाँ का जो टेरेन है जी, वहाँ पे टेम्परेचर अच्छा होता है, टेरेन स्मूथ होता है, ड्राई होता है। साउथ जैसे आप जाते हो, वहाँ पे पहाड़ियाँ और खड्डे और क्रेटर्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो खतरा ये है कि अगर आपका लैंडर पहुँच भी वहाँ गया, पहली बात तो पहुंचना ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर किसी भी खड्डे में टेरेन अगर आपका अच्छा नहीं है तो यू रिक्वायर लॉट ऑफ प्रेसिशन। और जैसा कि आप बिल्कुल सर, बिल्कुल, और जानकारियां भी हम अपने दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जल्दी से पीयूष पांडे का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर में मौजूद हैं। पीयूष, जरा बताइए, वहां पर भी अब तो हलचल काफी तेज हो गई होगी, बहुत कम वक्त बचा है। कम वक्त बचा है, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर सुधांशु जी साथ में हैं, जो इसरो के वैज्ञानिक हैं। सुधांशु जी, मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ से लॉन्च पैड कितनी दूर होता है? यहाँ से लॉन्च पैड अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 किलोमीटर अभी है। सिंस हम उसके काफी नियरेस्ट खड़े हैं, इसके जो मैक्सिमम पॉइंट अलाउड है वो MCC मिशन कंट्रोल सेंटर तक है, जो अराउंड 5 से 7 किलोमीटर पर। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि कितना चुनौतीपूर्ण है चंद्रयान 3 का लॉन्च, चूंकि ये चंद्रयान 2 का काम पूरा करेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। एक तो इस तरीके से भी, क्योंकि पूरे देश का, पूरे भारत का नजर होता है वो हमारे ऊपर होता है इस टाइम। वो चाहते हैं कि ये लॉन्च सक्सेसफुल हो। जिस तरीके से एक क्रिकेट मैच होता है जिसपे पूरे भारत का नजर होता है, और क्रिकेटर्स एक प्रेशर फील करते हैं, सेम वे में साइंटिस्ट भी यहाँ काफी प्रेशराइज फील करते हैं, क्योंकि पूरे देश का नजर होता है। दूसरा ये भी होता है, साइंटिफिक चीजें होती है जो हमने चंद्रयान 2 में जो हमारी कुछ गलतियां रह गई थी, कुछ मिस्टेक्स रह गई थी, और जो हमने सीखा उससे, तो इस तरीके से और प्रॉपर अच्छे तरीके से कमबैक किया है हमने। पूरी उम्मीद है कि हम सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि इसरो के पूरे परिसर
कितने लोग रहते हैं, कितने हजार लोग रहते हैं? क्योंकि अभी मेरी आपकी बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि करीब 2000 तो सिर्फ सीआईएसएफ यानी सुरक्षा बल के लोग रहते हैं और 2200 से ज्यादा वैज्ञानिक रहते हैं। तो कुल उनके परिवार और सब लोगों को मिलाकर के कितनी संख्या होगी? क्या 10,000 से ज्यादा लोग होंगे? जी, अराउंड इसरो को लेकर ओनली श्रीहरिकोटा सेंटर से अराउंड 10,000 लोग होंगे यहाँ पे, सारे लोग मिला के। अराउंड 2000 के अराउंड हमारे सीआईएसएफ सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और टेक्निकल स्टाफ हैं अराउंड 2200 और उनके फैमिलीज को अगर हम लगाएं तो अराउंड 10,000 के करीब लोग। अच्छा, एक और अहम बात है कि जब अगर सफलता मिलती है तो उसके बाद किस तरह से हर्ष और उल्लास मनाया जाता है वैज्ञानिकों के बीच में, क्योंकि आम लोग तो खुश होते ही हैं, गौरव महसूस करते हैं, लेकिन देश के लोगों के अलावा जो वैज्ञानिक इस मिशन पर काम कर रहे हैं वो किस तरह से खुशी जताते हैं, कि आपस में मिठाई बांटते हैं और ये किस तरह से क्या आयोजन किया जाता है? बहुत ही सेटिस्फाइंग पल होता है क्योंकि पिछले आप जैसा कि देख सकते हैं चंद्रयान 2 से 3 का अराउंड 4 साल कंप्लीट कर रहे हैं, उस तक 4 साल से लोग इसमें काम में लगे हुए हैं। एक सेटिस्फाइंग पल होता है हमारे लिए और डिपार्टमेंट की तरफ से हमें स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे जितने एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, सबको डिपार्टमेंट से स्वीट्स मिलता है और बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन आते हैं बहुत जगह से, काफी अलग अलग एरिया। बिल्कुल पीयूष, ये सिलसिला हम जारी रखेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने ये कहा कि चंद्रयान 2 ने जो काम बीच में छोड़ा था उसे पूरा करेगा चंद्रयान 3। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि चंद्रयान 2 जब लोग कहते हैं कि ये नाकामयाब रहा तो वो ठीक नहीं है। जो काम उसने बीच में छोड़ा आज उसे चंद्रयान 3 पूरा करेगा।